हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी की ड्रीम पीस की अंदर का सीन, जहाँ पर एमसी उस ज़ॉम्बी की पूरी पावर को एब्जॉर्ब होने के बाद एक कोकून में बदल जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस कोकून के अंदर से एमसी जब बाहर निकलते तो एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ही ब्लैक पावर बाहर निकलने लगा। तो सच में दोस्तों इस सीन में एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आखिरकार मैं इसे पार कर चुका हूँ। और फिर एमसी उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इस लेवल 13 पावर हाउस का नाम था लेई फुतियान। इस वॉच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। मैं पहले ही 10 बार से ज्यादा उसके खिलाफ फाइट कर चुका हूँ और हर एक बार वो मुझे पूरी तरह से ह्यूमिलेट करता था। और फिर एमसी अपने मन में लेई फुतियान के साथ फाइट को याद करते हुए खुद से कहने लगा, लेवल 11 में ब्रेक थ्रू करने के बाद आखिरकार मैं उसे हरा पाया हूँ। उसे हारने के बाद मुझे जो रिवार्ड मिले वो बिल्कुल सेकेंडरी है। मेरे लिए अभी जो चीज मैन है यहाँ पर वो है गैरिज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। और फिर लूप से अपने हाथ में ब्लैक लाइटिंग को अनलिस्ट करते हुए खुद से कहने लगा, इस वॉच में बहुत ही अनयूजुअल है। न्यूमिनियस लाइटिंग शेप्ड पाम हाउस बिल्कुल कंबाइन होकर एक थंडर क्लाउड को रिजेंबल कर रहा है। और फिर लूसेन एक सीरियस पेज बनाकर अपनी लाइटिंग पावर को अनलिस्ट करते हुए खुद से कहने लगा, अगर लेवल 11 और लेवल 12 रूल को कंट्रोल करने की पावर को रिप्रेजेंट करता है तो फिर लेवल 13 शायद उस लॉ की जो पावर है इस यूनिवर्स के अंदर उसे इन्वॉल्व करता है। लेवल 13 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिलम ऑफ लॉज को। और फिर लूसेन अपनी ब्लैक लाइटिंग को अभी अनलिस्ट करते हुए उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, पावर ऑफ द लॉज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे ताकतवर और फंडामेंटल फोर्स को, भी खुद के एक पार्टिकुलर डोमेन के अंदर एक सेकेंडरी डेरिवेटिव यूनिवर्स के ओरिजिन पावर का और उस लेवल तो पहुंच पाना। और फिर लूसेन अपने सामने उस ब्लैक लाइटिंग को और अपने दांतियान को इमेजिन करते हुए खुद से कहने लगा, वो बिल्कुल यूनिवर्स की जो लॉज है उसे समझने की बिल्कुल करीब पहुंच जाना। इस रूल्स की मदद से तुम आसानी से समझ सकते हो हेवन और अर्थ किस तरह से काम करता है, लेकिन जहाँ पर लॉज की मदद से तुम उनके ऑपरेशन के बिल्कुल एसेंस को सोच सकते हो। यानी दोस्तों लूसेन यहाँ पर कहना चाहते हैं यूनिवर्स के रूल्स को यूनिवर्स के लॉज कंट्रोल कर रहा है, और यानी पूरी की पूरी यूनिवर्स को यूनिवर्स के लॉज ही चला रहा है। सच में दोस्तों अभी जिस चीज के बारे में लूसेन सोच रहा है वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर लूसेन थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं इसे सिर्फ सिंपली कहूँ, अगर हम लोग पूरी यूनिवर्स को एक गेम की तरह तो कंपेयर कर पाए तो फिर कोई भी जो लेवल 11 से नीचे का प्लेयर है वो सिर्फ एक एवरेज प्लेयर है और वो सारे बिल्कुल क्रूलेस से वो लोग सिर्फ इस गेम के मैकेनिक्स को फॉलो कर सकते हैं। और फिर लूसेन बहुत ही ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, लेवल 11 और लेवल 12 रिप्रेजेंट कर रहा है उन सभी प्लेयर्स को जो लोग रूल्स को तो अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, यानी वो लोग गेम के मैकेनिक्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है किस तरह इन सारी मैकेनिक्स को इस्तेमाल करना है दूसरों को अटैक करने के लिए। उन सभी को हाईली स्किल्ड वेटेरियन प्लेयर्स की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और जो लोग लेवल 13 तक पहुंच जाते हैं वो लोग यूनिवर्स के लॉ को आसानी से समझ सकते हैं, जिन्हें कंपेयर किया जा सकता है गेम के अंतर की वीआईपी प्लेयर के साथ। वो लोग बहुत सारे प्रिविलेज को कोशिश करते हैं, जैसे कि वो लोग डायरेक्टली गेम के जो कोड है उन्हें देख सकते हैं, बैकग्राउंड के रिकॉर्ड डाटा को भी एडजस्ट कर सकते हैं और या तो भी अपनी खुद की प्राइवेट सर्वर तक भी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर लूसेन बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, और अगर इस तरह से मैं इसे देखूं तो फिर मैं भी इस तरह की प्लेयर की तरह यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन या तो भी जॉब में ओरिजिन के पावर को पोजेस करता हूँ और मैं उसी पर कोड को भी देख सकता हूँ, लेकिन मैं उसी पर भी समझ नहीं पा रहा हूँ ये चीज किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लूसेन गेम की प्रोग्राम के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और इसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, एक कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कंप्यूटर की तरफ से बिल्कुल एक इडियट है। और फिर अगली को हम लोग देख पाए लूसेन अपने हाथ में एक मुक्का बनाने लगा और फिर लूसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने नए ब्लैक लाइटिंग पावर को अनलिस्ट करते खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैंने अभी अभी द लॉ ऑफ थंडर की पावर को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है और मेरे बाकी से स्किल भी अब ब्रेक थ्रू होकर 611 में पहुंच चुका है। ये सच में एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप की पावर है यहाँ पर। सच में दोस्तों लूसेन यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेन लेई फुतियान के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, एक लेवल 13 पावर की जो मेमोरी है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर बहुत तरह की नॉलेज भी है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, जिन्हें मुझे धीरे धीरे एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे पूरी तरह से मास्टर कर लूंगा तो मैं आसानी से लेवल 13 के नीचे किसी के बींग को आसानी से हरा सकता हूँ। दोस्तों मुझे समझ नहीं तो फिर इसका फायदा ही क्या है, क्योंकि लूसेन अब भी आसानी से बहुत से लेवल 13 के पावर हाउस को हरा सकता है। और फिर लूसेन सीरियस फेस बनाकर मोनोडो और कोइनोस के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अब आखिरकार मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ लेवल 12 के मासाई गैलेक्सी के जो कॉस्मिक रूल है उनकी ताकत को अपने शरीर के अंदर गैदर कर सकते हैं अपने मार्शल फिजिक्स को ताकतवर बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये स्टेप एक प्रिपरेशन है लेवल 13 के पावर हाउस के लिए। और फिर लूसेन लेवल 13 के पावर हाउस के बारे में
मैं सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर तुम्हारा फिजिकल बॉडी ज्यादा ताकतवर ना हुआ तो भी तुम किसी भी हालत में यूनिवर्स के लॉ की जो ताकत है उन्हें विस्तार नहीं कर सकते हो। यूनिवर्स के लॉज की जो पावर है वो बिल्कुल एक डबल एज स्वॉर्ड की जैसा है। तो सच में दोस्तों लुसेन के इमेजिन के अंदर जो मार्शल आर्टिस्ट के अभी दिखाया था उसका हालत बहुत ज्यादा बुरा है अभी। और फिर लुसेन खुद को इमेजिन करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लाकी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास इमोर्टल मार्शल बॉडी और गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी है जो मुझे आसानी से लॉज के पार को विस्तृत करने में मदद करता है। या तो लेवल 12 में पहुंचने से पहले ही उनका कोई भी तरह की ब्लैकलिस्ट मुझे नहीं होता है। इसे एक पावरफुल ताम कार्ड की तरह मैं कंसिडर कर सकता हूँ जो मेरे शरीर के अंदर अभी से है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए लुसेन अपने ड्रीम पेज से बाहर निकल आता है, यानी वो अब रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी आंखों को खोल देता है। और जिसे देखा तो राइटर हमसे कहना उसका कल्टिवेशन अब खत्म हो चुका है। और फिर लुसेन चाहता हूँ दिखना, जिसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा लुसेन की जो स्पिरिचुअल ओरा है वो भी अब चाहता हुआ फील चुका है, वो भी उसी वक्त में उससे अभी पूरी की पूरी शिव की सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। और फिर लुसेन चाहता हुआ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जब से ये शिव चल रहा है तब से 7 कॉस्मिक दिन का वक्त बीत चुका है और इस वक्त के अंदर मेरे रूम में कोई भी नहीं आया है और या तो कभी उन लोगों ने मेरे लिए किसी भी तरह की फूड को भी नहीं भेजा है। और फिर लुसेन अपने रूम से बाहर निकलते स्टेज पीस बनाकर खुद से कहने लगा, आप बाहर जाकर कुछ फ्री शेयर को लेते हैं। लेकिन अगली बार जब लुसेन जमीन में यानी उस स्पेसशिप के फ्लोर में अपने पाव को रखता है तो अब उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन के सिर्फ पाव रखने की वजह से उस स्पेसशिप का वो प्लेस बहुत बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखते हुए लुसेन खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत इम्प्रेसिव है जो ये सिर्फ अभी चल पा रहा है, वो भी ऐसे बुकिंग स्टेज में होने के बाद भी। उसी पर कोई पीछे से आकर लुसेन के कांधे पर हाथ रखते उसे कहना, हे ब्रो। अब लुसेन उसे ऐसा करते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मार्शल आर्टिस्ट लुसेन को एक सिगारेट ऑफर करते हुए कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर किसी को ढूंढ लिया जो यहाँ पर सच में जिंदा है। मुझे ऐसा लग रहा था इस शिप के अंदर हर एक इंसान पहले ही मर चुका है। क्या तुम्हें भी एक सिगारेट चाहिए यहाँ पर? जो सुनी के बाद लुसेन अजीब सा मुंह बनाते हुए उस इंसान से कहने लगा, नहीं मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और लुसेन उसी वो उससे पूछा, तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए लुसेन से थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेन से कहने लगा, मेरा नाम साया है, यहाँ पर मैं पोलर स्टार रीजन से आया हूँ और तुम कौन हो ब्रो? जो सुनी के बाद लुसेन पहले तो साया से कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुसेन स्टेज पे बनाकर साया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं लुसेन को साफ जुपिटर रीजन से। जो सुनी के बाद साया लुसेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेन से कहने लगा, क्या साफ जुपिटर रीजन? उसके बारे में मैंने पहले कोई भी नहीं सुना है, लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है। जो सुनी के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया लुसेन से कहने लगा, तुम अभी किस से रूम से रेडी हो? मैं बाद में आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा तुम्हारे से कुछ कार्ड्स को खेलने के लिए। जो सुनी के बाद लुसेन वहां से जाते हुए साया से कहने लगा, तुम्हें मुझे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो साया लुसेन को रोकने की कोशिश करते हुए लुसेन से कहने लगा, हे यहाँ से मत जाओ। अगली बार साया अपनी सिगारेट को पीते हुए लुसेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, देमित हम दोनों ही लेवल 11 में हैं यहाँ पर, तो फिर उसकी इतुदित के साथ इतना क्या प्रॉब्लम है? और फिर अगली बार हम लोग देख पाए साया पीछे से लुसेन की कांधे पर हाथ रख कर लुसेन से बात कर रहा था और इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, ऐसे जैसे जैसे दिन बीतता गया लुसेन अपनी ज्यादातर वक्त अपनी कल्टिवेशन के अंदर यानी उसके सपने के अंदर बिता रहा था। वो कुछ वक्त बाद बाहर निकलता सिर्फ फेस वार के लिए और उसी वक्त में वो हमेशा साया से मिल पाता था। और फिर हम लोग देख पाए साया एमसी की तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुराया था और लुसेन उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान हो रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत देर क्यूट दिख रहा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, या तो भी लुसेन इस आदमी पर शौक कर रहा था, हमेशा सब बाहर की तरफ घूमता रहता है और कोई भी अपने रूम के अंदर नहीं रहता है, वरना किस तरह से वो हमेशा इससे मिल जाता है। अच्छी बात है लुसेन बहुत ही केयरफुल था, उसने अपने रूम नंबर को इससे नहीं रिवील किया था, वरना साया शायद हर बार लुसेन के रूम के अंदर ही रहता और उसके साथ गेम खेलने के लिए कहता। और फिर अगली को हम लोग देख पाते लुसेन फिर से अपने कल्टिवेशन शुरू कर दे और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। और जैसे जैसे वक्त बीता ऐसे ही लुसेन सोचने लगा, क्या ये पीसी इस केस के अंदर बदल चुका है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते लुसेन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उस झटके की वजह लुसेन अपनी आंखों को भी खोल लेता है। और फिर लुसेन अपने ओरा को अनलिश को साइड में देखते हुए खुद से पूछने लगा, क्या इस स्पेसशिप के अंदर किसी तरह की एक्सीडेंट हुआ है। अगली पर हमें दिखाते उस स्पेसशिप के बाहर का सीन जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं वो स्पेसशिप जब जाकर मेट्योर के साथ टकरा गया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन का रूम इस टकराने की वजह से बहुत ही कांप रहा था और जिसकी वजह लुसेन को बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये पेशी किसी चीज के साथ टकरा गया है। और फिर लुसेन थोड़ा सा घबरा को अपने रूम से बाहर निकलते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। इस तरह की एक मेटल स्केप को तो आसमान में
फ्लाई कर पाना। और फिर हम लोग देख पाए लुसेंग जो अपने रूम से बाहर निकले तो अब यह इंसान आकर लुसेंग पर चिल्लाए तो ये कहने लगा मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर वो इंसान आगे बढ़ते लुसेंग से कहने लगा एक अच्छे कुत्ते को मालूम होना चाहिए उसे किसी भी तरह से किसी और के रास्ते को नहीं रोकना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुसेंग खुद को थोड़ा शांत करते खुद से कहने लगा कल्टीवेशन टेक्निक सच में बहुत ही पावरफुल है। आप खुद के कैरेक्टर को कल्टीवेट और टेम्परामेंट को टेम्परेट करने के लिए अगर मैं पहले जैसा होता तो फिर मैं शायद उसी पर उसके स्वर को उसके धौर से अलग कर देता। ऐसा लग रहा है मेरा कल्टीवेशन लेवल फिर से इम्प्रूव हो चुका है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते लुसेंग उस स्पेसशिप से बाहर निकला जिस चीज को दिखा तो राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग आप उस स्पेसशिप के बाहर निकल चुका है। वहाँ पर पहले ही बहुत सारे इंसान खड़ा हुआ था। और फिर अगली वो राइटर है बहुत से मार्शल आर्टिस्ट को दिखा तो कहने लगा यहाँ पर ज्यादातर लेवल 11 और यहाँ तो भी कुछ लेवल 12 के भी मास्टर था। अगली पर लुसेंग पेस में उठते हुए अपने मन में कहने लगा मैं हमेशा सोचता था मेरा ओरा बहुत ही ताकतवर है और बहुत ज्यादा एटेंशन को भी अटैक कर सकता है इसीलिए मैं हमेशा इसे बहुत ही कम इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब मैं इसे रियलाइज कर पा रहा हूँ इसे कम इस्तेमाल करने की क्या ही मतलब है। और भी लुसेंग अपने सामने बहुत से मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखने जो लोग अपने ओरा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये सारी इंसान मुझसे बहुत ज्यादा एरोगेंट है यहाँ पर और ये लोग अपने ओरा और डोमिनेंस को पूरी तरह से अनलिश कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल पिकॉक्स की तरह है जो लोग लड़ाई के लिए डांस करे अभी जो डार्क यूनिवर्स के अंदर टॉर्च के जैसा साइन कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने साइड में किसी और एक इंसान की तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग देख पाते वो लड़का अपना जो फिल्म पावर है उसे पूरी तरह से एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों ये कैरेक्टर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था बिल्कुल रेड हेयर पायरेट सैंक के जैसा। और फिर हम लोग देख पाते साया पीछे लुसेंग के कांधे पर हाथ रखते हुए लुसेंग से कहने लगा उस आदमी का नाम यह साल है जो एक सुपर जीनियस है वो भी पोलोस्टार रीजन से। वो सच में बहुत एरोगेंट दिख रहा है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। मुझे लग रहा है वो बिल्कुल एक एंग्री टार्की जैसा दिख रहा है अभी। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग आ चुके साया की तरफ दिखने वाला लेकिन कुछ भी नहीं कहता है उससे। अगली पर लुसेंग सेल की तरफ देखते एक अजीब सा मुंह बनाकर साया से कहने लगा वो सच में एक जीनियस की तरह दिखता है। उसी वो हम लोग देख पाते सेल यहाँ पर शिनसेंग है जैसा अपने फेस को बांधने लगा है। अगली पर साया बहुत ही सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा एक जीनियस होने में इतना अच्छी बात कौन सी है। इंटर गैलेक्सी बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारे जीनियस है असली जीनियस सिर्फ वो लोग है जो लोग उस बैटलफील्ड के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। और फिर साया एक इंटर गैलेक्सी मोस्ता के खिलाफ फाइट के बारे में सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा उसके फिल्म बॉय पर्सनालिटी के साथ वो जरूर एक टारगेट होने वाला है उस बैटलफील्ड के अंदर मोस्तारों के लिए और वो चाकर भी ज्यादा दिन तो सर्वाइव नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों ये मोस्ता देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जो सुनी के बाद लुसेंग साया के हाथ को पकड़ते हुए साया से पूछने लगा क्या तुम्हारा उसके साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। जो सुनी के बाद साया पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर साया को बिल्कुल एक लड़की की तरह पकड़ कर रखा है। जो सुनी के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को चुराते हुए लुसेंग से कहने लगा असल में उसने मुझे बहुत ज्यादा पीटा था और वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था और यही मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है। यहाँ पर मैंने पेशशिप के अंदर किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सच में अपना दोस्त मानता हूँ इसीलिए प्लीज किसी और को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना। जो सुनने के बाद लुसेंग एक सेट पेश बनाकर साया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब हम लोग दोस्त बन चुके हैं। तुम सच में एक ओवरली फेमिलियर आदमी हो यहाँ पर। और फिर उसी पर लुसेंग साया से कहने लगा ठीक है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते और एक इंसान साया के करीब आकर साया के कांधे पर हाथ रखते उससे कहने लगा हे साया। और फिर वो इंसान साया को देख कर बहुत मुस्कुराते हुए साया से साल की तरफ दिखाते उससे पूछना क्या यही वो इंसान है जिसने तुम्हें पूरी तरह से पीटा था। जो सुनने के बाद साया उस इंसान पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अपने मुंह को बंद को देमित कोई के क्या तुम चाहते हो हर को इसके बारे में जान जाए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो इंसान थोड़ा सा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए साया से कहने लगा मुझे माफ कर देना मुझे माफ कर देना मैं इसके बारे में भूल गया था ये तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट है। और फिर वो इंसान लुसेंग की तरफ देखते हुए साया से कहना और ये पूरे शिप के अंदर उसी वो हम लोग देख पाए लुसेंग उन दोनों की बकवास को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। और फिर लुसेंग फानी फेस बनाकर कहने लगा सिर्फ मुझे इसके बारे में मालूम है। सच में दोस्तों लुसेंग इस सीन में बहुत ही फानी दिख रहा था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।